एक छोटी सी मिस इन्फॉर्मेशन 18 स्काई डाइवर्स पर भारी पड़े। इन सभी के चेहरों से एक्साइटमेंट उस वक्त खौफ में बदल गए जब इनको पता चले कि इनके पैरों के नीचे से जमीन गायब है। एक्चुअल में उस दिन क्या गलती हुआ था एटीसी ऑफिसर से, चलिए इन सभी बातों को स्टार्टिंग से समझते हैं। तारीख थी 27 अगस्त 1967। ओहियो जो अमेरिका का एक विशाल लेक स्टेट है। इस स्टेट में ओटनर एयरपोर्ट नामक निजी स्वामित्व वाला एक एयरफील्ड है जो 120 एकड़ एरिया में फैला हुआ है। इस दिन 30 स्काई डाइवर्स मॉर्निंग टाइम में एयरपोर्ट पर आ पहुंचे। ये सभी स्काई डाइवर्स बिना बुलाए नहीं आए हुए थे, इनको फ्री फ्लाइट ऑफर देकर बुलाए थे। वर्ल्ड वॉर 2 में इस्तेमाल होने वाले B-25 बॉम्बर प्लेन को यूएसए के एक प्राइवेट कंपनी ने मॉडिफाई किए और इन्होंने ही इन सभी स्काई डाइवर्स को फ्री फ्लाइट की ऑफर की थी। B-25 बॉम्बर प्लेन को टेक ऑफ करने वाले मेन पायलट बॉब कार्न्स थे। एक एक करके सभी स्काई डाइवर्स बॉम्बर प्लेन पर सवार हुए, लेकिन ओवरलोड के चलते सिर्फ 20 स्काई डाइवर्स को ही सेलेक्ट किए, वह भी इनके एक्सपीरियंस और स्किल पर। सेलेक्ट होने वाले 17 जंपर्स यूनाइटेड स्टेट पैराशूट एसोसिएशन के मेंबर थे, जिनके पास 75 से 200 के आसपास जंप करने का एक्सपीरियंस थे। प्लानिंग यह थी कि इनमें से 18 स्काई डाइवर्स को 20,000 फीट यानी 6100 मीटर एल्टीट्यूड से जंप करना था और बाकी जो दो बचे उनको 30,000 फीट यानी 9100 मीटर एल्टीट्यूड से जंप करना था और पैराशूट की मदद से सभी स्काई डाइवर्स को रिटर्न ओटनर एयरपोर्ट पर ही लैंड करना था। नीचे उतरते हुए इन सभी स्काई डाइवर्स की तस्वीरें खींचने के लिए सेसना 180 स्काई वैगन प्लेन 12,000 फीट एल्टीट्यूड तक टेक ऑफ करने वाले थे। सुबह 10 से 11 बजे के बीच बॉम्बर प्लेन की टेकअप करने की प्लानिंग थे, लेकिन मौसम खराब होने के चलते टेकअप में डिले करने पड़े। फाइनली कुछ घंटों के बाद मौसम के कुछ हालात सुधरे तो दोपहर 3 बजे बॉम्बर प्लेन ने अपनी टेकअप की। इनके कुछ मिनट के बाद सेसना ने टेक ऑफ की। दोनों को गोल गोल घूमते हुए अपने अपने फाइनल एल्टीट्यूड तक पहुंचना था। प्लेन में बैठे सभी स्काई डाइवर्स फ्री फ्लाइट का एंजॉयमेंट कर रहे थे। सभी काफी ज्यादा एक्साइटेड थे अपनी जर्नी को लेकर। धीरे धीरे बॉम्बर प्लेन अपनी लक्ष्य की प्राप्ति के तरफ आगे बढ़ रहे थे। इनके पायलट ने अपनी लोकेशन पता करने के लिए क्लीवलैंड एयर रूट ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर से संपर्क किए, क्योंकि पहले जीपीएस ट्रैक सिस्टम वगैरह नहीं थे जो खुद से पायलट अपनी प्लेन की स्थिति को जान सके। इसलिए उस वक्त पायलट प्लेन की एग्जैक्ट लोकेशन पता करने के लिए एयर ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर से नेविगेट करते थे। एटीसी ऑफिसर बॉम्बर प्लेन के पायलट को बताते हैं, आप 9 किलोमीटर दूर हैं ओटनर एयरपोर्ट के ऊपर से। फिर कुछ मिनट के बाद सेसना के पायलट एटीसी से संपर्क करके पूछते हैं, हमारा लोकेशन बॉम्बर प्लेन से कितनी दूरी पर है, क्योंकि मौसम खराब होने के चलते पायलट को बॉम्बर प्लेन दिख नहीं रहे थे। कंट्रोलर बताते हैं, आपसे 9 किलोमीटर आगे हैं बॉम्बर प्लेन। यानी कंट्रोलर के मुताबिक सेसना का लोकेशन ओटनर एयरपोर्ट से 18 किलोमीटर दूर था और बॉम्बर प्लेन 9 किलोमीटर दूर थे अपने ड्रॉप जोन से। लेकिन इसी बीच कंट्रोलर सेंटर में एम्प्लॉय का शिफ्ट चेंज हुआ और इधर जो सेसना बॉम्बर प्लेन से 9 किलोमीटर पीछे थे, वो इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए अपनी स्पीड तेज की। कुछ ही मिनट के बाद सेसना बॉम्बर प्लेन को पीछे छोड़ते हुए ओटनर एयरपोर्ट के क्लोज आ पहुंचे और जो शिफ्ट चेंज होने के बाद नए कंट्रोलर ऑफिसर आए थे वो इस चीज पर ध्यान नहीं दे पाए। जब इनसे बॉम्बर प्लेन के पायलट ने अपनी लोकेशन पूछे तो इन्होंने गलती क्या की कि जो लोकेशन सेसना का था वो इनको बता दिए।
कि आप ओटनर एयरपोर्ट के ऊपर हैं, लेकिन एक्चुअल में इनका एग्जैक्ट लोकेशन लेक एरी के कुछ ही दूरी पर था। मौसम खराब होने के चलते पायलट को सरफेस नहीं दिखाई दिए और इन्होंने 20,000 फीट एल्टीट्यूड से 18 स्काई डाइवर्स को जंप करने का ऑर्डर दे दिए। इतनी हाइट पर टेम्परेचर -30 डिग्री सेल्सियस के आसपास थे, इसलिए सभी स्काई डाइवर्स ने जंप करने से पहले गर्म कपड़े पहने, फिर जाकर पैराशूट पहनकर जंप किए। फ्लाई करते हुए सभी स्काई डाइवर्स नीचे की तरफ आने लगे। ये चाहते थे सर्कल की आकार बनाएं, लेकिन बना नहीं पाए क्योंकि ये सभी प्लेन की अलग अलग साइड से जंप किए थे, जिस वजह से सभी बिखर चुके थे। इनके सामने क्लाउड की एक लेयर दिख रही थी। इस लेयर को पार करके सभी स्काई डाइवर्स अपने पैराशूट को डिप्लॉय करते। क्लाउड घने होने के चलते कुछ टाइम तक इन सभी स्काई डाइवर्स को भी सरफेस नहीं दिख रहे थे। जब आसमान से 14,000 फीट नीचे आए, जमीन से सिर्फ 4,000 फीट एल्टीट्यूड पर थे। इन्होंने नीचे की नज़ारों को देखकर सभी कांप गए। दरअसल ये सभी स्काई डाइवर्स ओटनर एयरपोर्ट के ऊपर नहीं थे, बल्कि लेक एरी के ऊपर आ पहुंचे थे, जहां इनको नीचे दूर दूर तक पानी दिख रहे थे। ना चाहते हुए भी 18 स्काई डाइवर्स को जमीन की बजाय पानी में लैंडिंग करने पड़े। 16 स्काई डाइवर्स ने जब अपने नीचे पानी को देखे तो ये लोग काफी डर गए और इन्होंने पहने हुए भारी भरकम कपड़े को उतारकर फेंकने की कोशिश की, लेकिन इतना घबरा चुके थे कि उनको उतारकर फेंक नहीं पाए और इनके साथ ही पानी में लैंड कर गए। कपड़े में जब पानी भरने लगे तो इनका वेट और अधिक बढ़ गए और इनको साथ लेकर तैरना स्काई डाइवर्स के लिए काफी मुश्किल होने लगे। पानी के अंदर भी इनको उतारने की कोशिश की, तब तक कपड़े में पानी पूरी तरह से भर चुके थे और स्काई डाइवर्स को पानी के अंदर दबाने लगे। स्काई डाइवर्स के कठिन प्रयासों के बावजूद भी कोई भी किनारे तक नहीं पहुंच पाए, क्योंकि किनारा इनसे काफी अधिक दूर था और अंततः 16 स्काई डाइवर्स ने थक हार कर पानी के अंदर दम तोड़ दिए और जो 2 स्काई डाइवर्स थे उन्होंने पानी में लैंड करने से पहले ही भारी भरकम कपड़े, जंप सूट और शूज को उतारकर फेंक दिए थे, इसलिए इनको तैरने में आसानी हुई। फिर जब रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए गए तब जाकर इन दोनों को रेस्क्यू टीम ने रेस्क्यू कर लिए। इत्तेफाक से 18 स्काई डाइवर्स में सिर्फ यही दोनों बचे। यह एक्सीडेंट यूएस के लेक एरी में घटित हुए, इसलिए पूरी दुनिया इनको लेक एरी डिजास्टर के नाम से जानते हैं। 20 स्काई डाइवर्स में से 18 स्काई डाइवर्स ने 20,000 फीट एल्टीट्यूड से जंप किए। बाकी जो 2 बचे थे जिनको 30,000 फीट एल्टीट्यूड से जंप करना था, बॉम्बर प्लेन के पायलट ने जब 18 स्काई डाइवर्स को जंप कराने के बाद प्लेन को 30,000 फीट एल्टीट्यूड पर ले जाने लगे। प्लेन चलते चलते इस दौरान ओटनर एयरपोर्ट के ऊपर आ पहुंचे। पायलट ने जब दोनों स्काई डाइवर्स को जंप करने का ऑर्डर दिए, क्लाउड के लेयर इस वक्त भी इनके सामने थे, लेकिन इनका लोकेशन राइट था, इसलिए दोनों स्काई डाइवर्स ने सेफली ओटनर एयरपोर्ट पर लैंड कर लिए। लेक एरी में लैंड करने वाले 16 स्काई डाइवर्स में से सिर्फ एक स्काई डाइवर्स की शव मिली थी और बाकी 15 स्काई डाइवर्स की शव की अता पता भी नहीं चले। लेक एरी डिजास्टर की इन्वेस्टिगेशंस करने के लिए एक कमेटी बैठाई गई, इस घटना के एक्चुअल रीजन पता करने के लिए कि आखिरकार उस दिन किनसे क्या गलती हुआ था। इन्वेस्टिगेशंस टीम ने इस घटना के लिए कंट्रोलर ऑफिसर को गलत प्लेन की पहचान करने के लिए दोषी ठहराए और इनको सस्पेंड कर दिए। मौसम खराब और घने क्लाउड होने के बावजूद भी स्काई डाइवर्स को जंप करने का ऑर्डर दिए। इसके लिए बॉम्बर प्लेन के पायलट को दोषी ठहराए और इनके परमानेंट पायलट के लाइसेंस को कैंसिल कर दिए।
और स्काई डाइवर्स के लिए एक नए रूल बना दिए कि पानी का कोई भी एरिया हो उनसे आप 50 किलोमीटर दूर पर जंप करें और मौसम खराब होने पर जंप करने पर बैन लगा दिए।